दोस्तों, जीवन में हर इंसान कभी न कभी दुख, हानि और पीड़ा से गुजरता है। किसी का अपनों से बिछड़ना, किसी का अपना सपना टूटना और किसी का मोह भंग होना, ये सब बातें हमें अंदर तक हिला देती हैं। लेकिन क्या दुख से भागा जा सकता है? क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? और क्या जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही गहन और प्रेरणादायक कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा है किस्सा गौतमी की। यह सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की दास्तान है जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौतमी। वह एक साधारण परिवार से आई थी, परंतु उसका विवाह एक धनवान घराने में हुआ था। विवाह के बाद उसने बहुत अपमान और तिरस्कार सहा, क्योंकि लोग उसे उसके गरीब घराने के कारण किस्सा गौतमी यानी दुबली पतली गौतमी कहकर बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन समय के साथ उसका जीवन बदल गया। जब उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो सारा परिवार उसकी ओर देखने लगा। वह बच्चा ही उसका संसार बन गया था। गौतमी की हर सांस, हर प्रयास, हर उम्मीद उसी पुत्र से बन गई थी। परंतु संसार स्थायी नहीं होता है। एक दिन उसका बेटा बहुत बीमार पड़ गया। गांव-गांव से वैद्य बुलाए गए। झाड़ फूक, औषधियां, तंत्र मंत्र सब कुछ किया गया, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही लिखा था। गौतमी का बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। जिस स्त्री के लिए वह बच्चा जीवन का आधार था, उसके लिए यह घटना असहनीय थी। गौतमी की आंखें सूख गईं, उसका मन पागल हो गया। वह अपने मृत बेटे को गोद में उठाकर गांव-गांव, घर-घर भटकने लगी। हर किसी से कहती, मेरे बेटे को बचा लो, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे वह जीवित हो जाए। तुम सब तो बहुत दयालु हो, प्लीज मेरी मदद करो। गांव वाले दया से भर जाते। कोई उसे समझाता, कोई कहता कि मृत्यु के बाद कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन शोक में डूबी माँ किसी की बात सुनने को तैयार न थी। आखिरकार किसी ने उसे सलाह दी कि गौतमी, तुम भगवान बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती? वह तो करुणा के सागर हैं। उनके पास तुम्हारे हर दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। यह सुनकर किस्सा गौतमी दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। वह अपने बेटे के शव को गोद में लिए बिखरे हुए बालों के साथ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मुझे कोई ऐसी औषधि, कोई मंत्र या कोई उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र फिर से जी उठे। बुद्ध ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा का अथाह सागर था। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है गौतमी, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। गौतमी की आंखों में आशा की किरण जग गई। उसने बोला, मैं सब कुछ करूंगी, आप जैसा कहेंगे। तो बुद्ध ने कहा, तुम नगर में जाओ, जिस किसी घर में सरसों का दाना हो ले आना। वह दाना उस घर का होना चाहिए जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई। ऐसे घर से ही तुम मुझे सरसों के दाने ला कर दो। गौतमी बेटे को गोद में उठाई नगर नगर, घर घर जाने लगी। हर दरवाजे पे दस्तक देती और कहती, मुझे सरसों का दाना चाहिए, लेकिन शर्त है इस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। पहला घर, लोगों ने सरसों के दाने दिए पर बोले, हमारे दादा की मृत्यु हो चुकी है। गौतमी ने दाना लौटा दिया। दूसरा घर, हमारी माँ का देहांत हो चुका है। इसी तरह तीसरे घर ने कहा, हमने अपने भाई को खोया है। और इस तरह किस्सा गौतमी घर घर भटकती रही। हर घर में मृत्यु की छाया मिली। हर आंगन में किसी की विदाई की कहानी मिली। हर द्वार पर एक ही उत्तर, हाँ, हमारे घर में मृत्यु हुई है। धीरे धीरे गौतमी को यह सत्य समझ में आने लगा। शाम ढलने तक किस्सा गौतमी थक कर बैठ गई। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को देखा। फिर उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह अपने मन में बुदबुदाई, यह सिर्फ मेरा दुख नहीं है, मृत्यु तो हर घर आई है। हर इंसान को अपनों से बिछड़ना पड़ता है। दुख तो जीवन का हिस्सा है, मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। फिर वह धीरे धीरे उठी और अपने बेटे के शव को लेकर शमशान चली गई, जहाँ उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, उसका हृदय अब शांति से भरने लगा था। मोह के स्थान पर ज्ञान की ज्योति जलने लगी थी। अंतिम संस्कार के बाद किस्सा गौतमी पुनः बुद्ध के पास पहुंची। उसका चेहरा शांत था। आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वह बोली,
भगवान, मैंने सत्य देख लिया, मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। दुनिया का हर घर इस दुख से गुजरता है। मैं अब शोक में नहीं डूबूंगी, मैं आपके चरणों में शरण लेती हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, गौतमी, जो जन्मा है उसका नाश अवश्य होगा। मृत्यु तो अनिवार्य है, परंतु जो इस सत्य को समझ जाता है वही शांति को प्राप्त करता है। तुमने आज दुख से ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया है। उस दिन से किसा गौतमी भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई और उनके साथ साधना करने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल है, चाहे राजा हो या साधारण। मृत्यु तो सबको आती है, दुख सबके जीवन में है, केवल हमें ही नहीं, हर घर में पीड़ा है। स्वीकार करना ही शांति है। जब हम जीवन के सत्य को स्वीकार करते हैं तभी हमें सच्चा साहस और शांति मिलती है। इसलिए मोह छोड़ो और ज्ञान को अपनाओ। मोह हमें अंधा बनाता है पर ज्ञान हमें मुक्त करता है। दोस्तों, आज की दुनिया में भी हम किसी न किसी हानि से गुजरते हैं। कभी हमारी नौकरी छूट जाती है, कभी किसी अपने को खो देते हैं, कभी हम रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे समय में हमें किसा गौतमी की तरह शोक में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि यह दुख सिर्फ हमारा है। लेकिन यदि हम बुद्ध की शिक्षा याद रखें तो समझ में आएगा कि दुख तो सार्वभौमिक है। हर इंसान संघर्ष करता है, हर इंसान हानि झेलता है। हमें अपने दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना चाहिए। दोस्तों, जीवन में चाहे कैसी भी हानि क्यों ना हो, मृत्यु और दुख से भागना संभव नहीं। लेकिन यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें, जो दुख हमें तोड़ेगा नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख है परंतु दुख का अंत भी है और अंत ज्ञान और करुणा में भी है। किसा गौतमी की कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने दुख को समझकर उसे स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के उच्चतम सत्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यही है किसा गौतमी की प्रेरणादायक कथा। एक माँ के शोक से उठकर ज्ञान की ओर जाने की यह यात्रा हमें जीवन भर याद दिलाती है कि दुख सबका है, लेकिन उससे ऊपर उठना ही सच्ची विजय है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।